पैसा आपके जीवन की हर वो डिज़ायर पूरी कर सकती है जिसे पैसों से ख़रीदा जा सकता है। मुझे पता है कि आपको पता होगा कि पैसे की क्या अहमियत है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपने अभी तक पैसे बचाना नहीं सीखा और अभी से पैसे बचाना शुरू नहीं किया तो फ्यूचर में इसका रिग्रेट आपको ज़रूर होगा। इसीलिए पैसे बचाना सीखो, साथ में पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना भी सीखो। और हाँ, याद रखना, एक दिन में कोई भी करोड़पति नहीं होता, लेकिन एक दिन इतना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि कम कमाई में पैसों को किस तरह से सेव किया जा सके। दोस्तों, पैसा बचाना आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है। कमाई ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंस कितने हैं, आपके खर्चे क्या हैं, और उसके हिसाब से आपको कमाई बढ़ानी है। मान लेते हैं कि हमारी कमाई मात्र 10,000 रुपये है, तो मैं आपको तरीके बताता हूँ कि आप किस तरह से पैसे को बचा सकते। लेकिन इस चीज़ में बस आपको इतना ख्याल रखना होगा कि आपकी कमाई 10,000 है और खर्चे 12 या 15,000 नहीं होने चाहिए। अगर इतना है तो आपको उससे ज़्यादा ऑब्वियसली कमाना होगा, या आपका अगर कोई एक्टिव इनकम है तो उसके साथ कुछ पैसिव इनकम भी जनरेट करना होगा ताकि आप कुछ पैसे बचा सकें। क्योंकि फैमिली को खुशियाँ देना हो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना हो या दोस्तों को उपहार देना हो, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी कमाई जितनी भी हो, सबसे पहले अपने आप को पे करने की कोशिश करो। मान लो कि आपकी कमाई 10,000 रुपये है, तो आपको कम से कम 500 या 1,000 रुपये हर महीने बचाने ही चाहिए। 10,000 में आप 500 या 1,000 रुपये पहले खुद को दो, या फिर ये मानो कि आप कमाते ही 9,000 या 8,000 हो, ताकि आप बाकी बचे पैसों को जमा कर पाओ, सेव कर पाओ। अब आपकी कमाई जितनी भी हो उसका 10% बचाने की कोशिश करना है, या फिर आप जितना भी पैसे कमाते हो उसका 90% ही आप कमाते हो ऐसा सोचना है। मतलब कि 10% आपको बचाना है और वो पैसे आपको किसी को नहीं देने हैं, अपने गुल्लक में या फिर सेविंग अकाउंट में रखने हैं कुछ सालों तक। अब आपको एक और काम करना होगा, आपके घर के खर्चे कितने हैं या आपका एक्सपेंस क्या है उसका बजट बनाना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना बजट बनाएं, या अगर आप घर चलाते हैं, बच्चों की फ़ीस भरते हैं तो उसका बजट अलग से बनाएं। चाहे राशन का हो, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस हो, स्कूल हो, उसमें कितना पैसा जा रहा है उसका लेखा जोखा भी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपका खर्चा कहाँ हो रहा है, तब तक आप सही मायने में पैसे बचा नहीं पाए। अब हम खर्चे दो तरीके से करते हैं। अब आप अपने खर्चों को भी दो कैटेगरी में बांटिए। एक खर्चा वो होगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसको नेसेसरी स्पेंड में वर्गीकृत करें, और एक अननेसेसरी खर्चा होगा, उसको अननेसेसरी स्पेंड में काउंट करें। अब देखें कि आपका खर्चा कहाँ हो रहा है, वो खर्चा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो खर्चा जो आप फिजूल के कर रहे हो। वो खर्चे हो सकते हैं आप अपने दोस्तों में कर रहे हों, या फिर फिजूल की वो चीज़ें खरीद रहे हों जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना है। अब आपने यहाँ पे दो चीज़ें सीख ली है कि आपको अपनी कमाई का 10% बचाना है, और आपको ये देखना है कि कहाँ आपका खर्च हो रहा है जो कि आवश्यक है, कहाँ आपका खर्च हो रहा है जो कि अननेसेसरी है, जो कि अनावश्यक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल लगभग में हर आम आदमी की समस्या बन चुकी है, और वो है लोन। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का लोन है तो उसकी EMI कितनी जा रही है इसको भी आप ज़रूर देखें। अब यहाँ आपकी कमाई अगर 10,000 है तो आप मान रहे हो कि आपकी कमाई 9,000 है, तो आपको सिर्फ 4,000 या 4,500 में अपने घर के खर्चे निकालने होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी कमाई के अकॉर्डिंग इसे देख लेना है। और आपके 25% की कमाई से जो नेसेसरी स्पेंड है उसमें डाल देना है। अपने लाइफ से अननेसेसरी स्पेंड को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करें। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कमाई जितनी भी हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोन लेना चाहिए। मान लो आपकी कमाई 10,000 है तो आप सिर्फ 1,000 रुपये या 2,000 रुपये EMI भर सकते हो, ऐसा सोचें। लेकिन मान लो अगर आपकी कमाई 10,000 है और 10,000 की आप EMI ही भर रहे हो, तो आप ना ही सेव कर पाओगे ना ही घर चला पाओगे। ऊपर से EMI बढ़ता जाएगा और आप इस जाल से शायद कभी नहीं निकल पाओगे। इसीलिए मेरा कहना ये है
कि अगर आपके पास ईएमआई या लोन है तो सबसे पहले उसको पूरी तरह से ख़त्म करें, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। या मान लो आपके पास 5 लाख की लोन है, ठीक है, उसकी किस्त आप 25,000 या 30,000 के आसपास भर रहे हो और आपकी कमाई भी इतनी है, तो आपको एक नया लोन लेना होगा और उसका टेन्योर बहुत ज़्यादा रखना होगा। यानी कि आप मान लो कि सिर्फ उसमें 10,000 करके बैंक को कटाते जा रहे हो, 5 साल या 7 साल के आसपास आपका ईएमआई पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ आपको करना होगा। इसके लिए आप बैंक से ज़रूर मिलें और किसी अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अब फिर से वापस आते हैं बचत पे। हमने जो 10% बचाया था, जो हम बचा रहे थे काफ़ी महीने से, अब उसे बारी है इन्वेस्ट करने की। मान लो 1 साल तक आपने अगर पैसा बचा लिया है तो आपको अब इन्वेस्ट करना है। याद रखिए दोस्तों, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिनमें हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पैसों की आप एफडी करा लें या आरडी करा लें। हर महीने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने की कोशिश करें। और अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा है तो कोशिश करें एसेट्स खरीदने की। एसेट्स वो होते हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रेंट पे लगा सकते हो और उससे आपको पैसे आते रहते हैं। सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सही दिशा में इन्वेस्ट करें। याद रखें, अपना पैसा वहाँ कभी ना लगाएं जहाँ पे आपको क्विक रीच बनने का तरीका बताया जाता है, जहाँ लोग आपको कहते हैं कि यहाँ पैसा लगाओ और आप जल्दी से इतने ही दिनों में इसको डबल कर लोगे या इतने ही दिनों में इसे इतना कर लोगे, तो समझो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। वहाँ पैसे मत लगाएं। पैसों को वहाँ लगाएं जहाँ पे मंथली इनकम आए कुछ या फिर साल में कुछ रिटर्न्स आए, क्योंकि जो पैसा धीरे धीरे आपके पास आएगा वही टिकेगा और जो पैसा जल्दी आएगा वो जल्दी चला भी जाएगा। इसीलिए पैसे के ट्रैप को समझें। आजकल हर जगह आपको लूटने का प्रयास किया जाता है, चाहे आप सोशल मीडिया ही क्यों ना देख रहे हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का क्यों ना यूज़ कर रहे हो। नेट खोलते ही आपको एडवर्टाइजमेंट इतनी सारी दिखाई जाएगी, आपके मन को भ्रमित किया जाएगा, क्योंकि इंसान का मन उसके वश में नहीं होता। आज की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं होता। तो इंसान का मन भटकता है और वो अननेसेसरी खर्चा करने लग जाता है। हमें यहीं पे रुकना है और बचना है, अपने मन को काबू में करना है, अपने सेविंग्स पे ध्यान देना है, अपनी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, ना कि अननेसेसरी खर्चे पे। खर्च भी वहाँ करना है जहाँ पे हमारे एसेट्स बने, यानी कि जहाँ पे हमें इनकम बने, हमारी इनकम जनरेट हो, जहाँ से वहाँ खर्च करेंगे। अपने आप को सिखाने पे भी खर्च करना चाहिए। लेकिन आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी नॉलेज है जिसे आप अगर ग्रहण करते हो तो आप अपने आप को अपडेट करते जाओगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में बांट भी सकते हो। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें हम सुन के मोटिवेट भी हो सकते हैं और अपने आप को स्केल भी कर सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, उज्जवल पाटनी सर हो, संदीप महेश्वरी हो या और भी लोग। तो फिजूल चीज़ें देखने से अच्छा है, यूट्यूब पे फालतू टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, इंस्टाग्राम पे रील्स खिसकाने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा देखें और सीखें। इसीलिए उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको पैसे कमाने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको कुछ सिखाते हैं। क्योंकि दोस्त, अगर आपने अभी तक अपने आप को स्केल नहीं किया, अभी अपने आप को नहीं समझाया, अभी अपने मन को काबू में नहीं किया, तो आगे चल के आपको बहुत परेशानी होगी और आप ज़रूर रिग्रेट करोगे कि मैंने पहले ये सब क्यों नहीं किया। अगर आपकी कमाई कम है तो आपको अपने एक्सपेंस को कम करना होगा, आपको अपने ग्रीड को कम करना होगा, आपको अपने डिज़ायर को भी कम करना होगा। तब तो आप कम कमाई में सेविंग कर पाओगे। और मैंने यहाँ पे कहा है, कमाई जितनी भी है 10% आपको बचाने की कोशिश करना है। हो सकता है कि इस 10% को आप SIP में कन्वर्ट कर दो, आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट पैसे डालते जाओ, अच्छे म्यूचुअल फंड। तो ऐसे करके भी आप सेविंग कर सकते हो। दोस्तों, आपकी एक्टिव इनकम जितनी भी है, आपको कोशिश करना है कोई एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने की। मान लो वो आपका YouTube चैनल हो सकता है, आप चाहो YouTube चैनल बना सकते हो, वहाँ से भी कुछ इनकम जनरेट हो जाती है फ्यूचर में तो अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो YouTube ज़रूर स्टार्ट करें।
अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो जब आप अपने जॉब से वापस आ जाते हो तो सोचिए कि मैं क्या करूं कि मुझे थोड़े बहुत पैसे और ज़्यादा अर्न हो पाए। फ्री टाइम में सोने से अच्छा है, बैठने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को पैसे कमाने में लगाओ। क्योंकि याद रखिए, आपके एक्सपेंस से ज़्यादा आप कमाओगे तभी जाके आप सेव कर पाओगे, और अगर आप पैसे को सेव कर पाओगे तभी फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर पाओगे।